वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथमेटिक्स MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हम यहाँ करेंगे 10th क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स और उस सीरीज़ में ये है हमारा चैप्टर 1। इससे पहले हमने 3 वीडियोस बेसिक वीडियोस डाले हैं जिनमें हमने नंबर सिस्टम का एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इसको हम आगे जहाँ भी लिखेंगे EDL, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बार बार लिखने की बजाय। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास सपोज 2 नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स A और B, हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। तो लेमा कहता है कि 2 ऐसे और नंबर Q एंड R एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक नंबर Q और R एग्जिस्ट करते हैं सच दैट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर के ऊपर एक कंडीशन है कि R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन B। अब ये लेमा को हम थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है हमारे पास कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया 9 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 ज़ा 8 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम यहाँ लिखते हैं 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। ये हमारा डिवीज़न को वेरीफाई करने का मेथड है जो हमने 5th 6th ऐसी क्लासेस में सीखा है। तो यहाँ देखें, अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें, इसको हम लेते हैं A, इसको हम कंसिडर करते हैं B, तो ये बना A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम कंसिडर करते हैं Q, तो यहाँ आ गया Q, और इसको हम ले लेते हैं R, ये आ गया R, तो देखो बना A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हमारा जो R है वो इज इक्वल टू 1 है, ऑब्वियसली लेस देन 2, वो 2 से लेस है, मतलब R जो है वो B से लेस होना चाहिए, ठीक है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं यूनिकनेस को कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं 9 को फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ आ गया 3, तो मैं लिखता हूँ 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3, फिर से A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ Q की वैल्यू क्या है 3, R की वैल्यू क्या है 3। तो हम ये सोच सकते हैं कई बार दिमाग में कि Q और R की वैल्यू यहाँ 3 3 हो तब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, और Q और R की वैल्यू यहाँ 4 और 1 है तब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। तो यूनिकनेस का क्या मीनिंग है? यूनिकनेस का मीनिंग है कि ये जो इंटीजर्स हैं हमारे Q और R, ये यूनिक हैं। माने इनकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वन एंड ओनली वन वैल्यू इज़ पॉसिबल, केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दूसरी नहीं हो सकती। बट हम यहाँ देखते हैं यहाँ तो 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यहाँ Q का वैल्यू 4, R का वैल्यू 1, और यहाँ Q का वैल्यू 3, R का वैल्यू 3। तो बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक कंडीशन वायलेट हो गई। हमने पढ़ा था कि R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन B, बट यहाँ देखें आप, R की वैल्यू 2 से लेस नहीं है, यहाँ हमारा B है 2, यहाँ तो R की वैल्यू आई है 3 विच इज़ नॉट लेस देन 2, वो 2 से छोटा है ही नहीं, तो लेमा वायलेट हो जाता है। तो इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि ये जो Q और R की वैल्यूज़ हैं ये यूनिक होती हैं हर बार। ये ऐसा नहीं है कि हम इसमें 4 भी आ गया, 1 भी आ गया और फिर आगे 3 3 या कोई और इंटीजर्स आ गया, नो, यूनिक होंगे। तो लेमा यही कहता है। तो हमने लेमा के बारे में क्या याद रखना है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और एक ये कंडीशन याद रखनी है कि R की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन B। तो अब इस लेमा का यूज़ करके हम HCF फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा सा ना HCF को मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 इंटीजर्स लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 8 और एक ले लेता हूँ से 20, ठीक है। 8 लिया, 20 लिया। अब मैं ऐसे सारे नंबर ढूंढता हूँ जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। 1 कैन डिवाइड बोथ, सिमिलरली 2 कैन डिवाइड बोथ, 4 कैन डिवाइड बोथ, 4 2 ज़ाइड 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे कुछ इंटीजर्स मैंने लिखे जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इन सारे इंटीजर्स को हम बोलते हैं इनके कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वगुणनखंड।
तो अब हमने देखना है जो जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट। इसको फाइंड करने के दो तीन मेथड्स हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हम 8 है, 8 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 20 है, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इनमें से जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं, और जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको एक बार ही लेना, जैसे इस पेयर में से एक लिया, इस पेयर में से भी एक लिया, एंड वी गेट 4। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक हमारे पास आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, 8 20 को बीच में रखो और 8 से डिवाइड करो, 8 2 ज़ा 16, बचेंगे 4, फिर से डिवीजन का निशान साइन बनाएं, और ये जो पिछले वाला जो डिवाइज़र है इसको बीच में रखें। यहाँ 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8 और ये कैंसिल हो गया। जो लास्ट डिवाइज़र है, जो लास्ट डिवाइज़र है वो हो गया हमारा HCF। तो ये मेथड्स हैं, नए नहीं हैं, पहले हमने सारे पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो अब इस प्रोसेस का यूज़ हम नहीं करेंगे, हमने लेमा का यूज़ करके, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके हमने फाइंड करना है HCF। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चंस। ये हमारे पास है NCERT एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या कहता है कि यूक्लिड लेमा का यूज़ करके फाइंड करें HCF। किसका HCF फाइंड करना है, 135 एंड 225। ठीक है, तो मैं A इज इक्वल टू ले लेता हूँ 225, B इज इक्वल टू ले लेता हूँ 135, और इसको हम करते हैं डिवाइड। 225 को हमने 135 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 1 ज़ा 135, रिमाइंडर कितना बचा 90, रिमाइंडर हो गया 90। तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, शॉर्ट में EDL, एक क्वेश्चन में एक बार हम पूरा लिखेंगे, बाद में इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं EDL, बार बार लिखने की बजाय। तो EDL ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। आप याद करें क्या था सिचुएशन, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये हमारा क्या है, ये है हमारा B, ये क्या था Q, ये क्या था R, और ये जो बीच में लिखा है इसको हमने क्या लेना है A। तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R उसी फॉर्म में आ गया। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, कैसे हम उससे HCF फाइंड करते हैं। तो आपने रिमाइंडर को चेक करना है, यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या है 90, तो लिखना है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा टेकिंग, अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय की जगह आप लिखते हैं अप्लाइंग, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, किस किस नंबर पे अप्लाई करना है 135 एंड 90। तो इस पे हमने फिर से अप्लाई किया, 135 को बीच में लिखा, 90 से किया डिवाइड, 1 ज़ा 90, यह आ गया 45। तो फिर से क्या लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू क्या हो गया 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर प्लस 45। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ हमारा A क्या बना 135, B क्या है 90, और 1 क्या बनेगा Q, और ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर R। तो फिर से हमने लिखा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, और R को चेक किया, वो क्या है 45, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे स्टेप किया है, अगेन अप्लाइंग EDL, अगेन अप्लाइंग EDL टू, किस किस नंबर पे लगाना है अब, जो ये हमारा डिवाइज़र और रिमाइंडर है। जैसे यहाँ पे डिवाइज़र और रिमाइंडर पे लगाया था, तो फिर से लगाया 90 एंड 45। तो ये क्या हो जाएगा 90, इसको डिवाइड किया 45 से, 45 2 ज़ा 90, रिमाइंडर आ गया 0। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ ये क्या बनेगा A, ये क्या बना अपना B, ये क्या है Q, ये क्या है R। फिर से उसी फॉर्म में लिखा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो
यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स जो लास्ट डिवाइज़र है जिसने फाइनली डिवाइड किया है वो हमारा HCF है। HCF हो गया 45। अब ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा की रिपीटेड एप्लीकेशन। और ये जो रिपीटेड एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होती है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो ये है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो एक और क्वेश्चन हम इसमें से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ही पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें हमें जो दो नंबर्स गिवन है वो है 196 एंड 38,220। तो हमने 38,220 को 196 से डिवाइड किया। डिवाइड करके ये हमारा आता है 196 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा वो क्या कहता है कि इसको हमने क्या समझना है A, ये हमारा क्या हो गया B, ये बनेगा Q और ये बनेगा R। तो उसके अकॉर्डिंग ये बना हमारा 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। अब यहाँ स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या है हमारा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। और जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो जो हमारा फाइनल डिवाइज़र है वो क्या हो जाता है हमारा HCF, वो हो गया 196। तो इस तरीके से इसमें HCF आ गया हमारा 196। इसी का हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 255 एंड 67। ठीक है, तो अब हम फिर से ये जो लार्जर नंबर है, बड़े वाला नंबर है, इसको रखेंगे बीच में और इसको 67 से करेंगे डिवाइड। तो ये 3 से जाएगा, इसकी यहाँ मेरे वाले जो बुक है मेरे पास NCERT की थोड़ा मिसप्रिंट हो रखी है। थर्ड पार्ट में क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि 67 है या कुछ 567 है, क्या नंबर है। तो 67 से तो ये आगे कुछ और ही आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं 567 और सेम प्रोसीजर हमने लगाना है। तो अगर 567 कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 567 को हम करेंगे 255 से डिवाइड, तो ये जाएगा 2 से, यहाँ आया 57। तो हम लगाते हैं यहाँ पे EDL यूक्लिड डिवीज़न लेमा। वो क्या कहता है कि 567 इज इक्वल टू 255 इंटू 2 प्लस 57। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 57, वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो अगेन अप्लाई EDL यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू किस नंबर को, जो हमारा डिवाइज़र था और रिमाइंडर था, इन पे दोबारा से हमने इसको लगा देना है 255 एंड 57। तो ये हमारा हो गया 255 57। तो ये जाएगा 4 से, ये 27 बचेगा। तो क्या आ गया हमारे पास फिर से 225 इज इक्वल टू 57 इंटू 4 प्लस 27। तो फिर से हमारे पास R क्या है 27 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसमें एक स्टेप और आगे चलते हैं कि हमने फिर से ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई कर देना है किस पे 27 एंड 57। तो हमने 27
अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा ऑन 27 एंड 57। तो 57 बीच में रखा, 27 से किया डिवाइड, 2 ज़ा किया 54, यहाँ बचा 3। तो फिर से बाय ईडीएल ये क्या हो जाएगा, 57 इज इक्वल टू 27 इंटू 2 प्लस 3। तो अभी फिर से हमारा रिमाइंडर क्या है, 3। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने फिर से अप्लाइंग ईडीएल अगेन टू किस किस नंबर पे लगाना है, 27 एंड 3, 27 एंड 3। तो 27 को लिया बीच में, 3 से किया डिवाइड, 3 9 ज़ा 27, यहाँ आ गया 0। तो 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है, जो लास्ट डिवाइज़र है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट मुझे श्योर नहीं है, मैंने अपनी तरफ से 567 और 255 पे आपको ये प्रोसीजर लगा के दिखाया है। तो आप इस प्रोसीजर से ये काम कर सकते हैं और HCF आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कंस्ट्रक्टिवली कमेंट करें। थैंक्स।